एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम जी, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं, ये वीडियो है भारत जो है वो यूएई से गोल्ड बाय करने जा रहा है और वो भी बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में। ये वर्ल्ड अफेयर का वीडियो है जिसमें बताया जा रहा है इंडिया टू बाय 2 लाख kg जो है वो गोल्ड फ्रॉम यूएई। चलते इस वीडियो को देख लेते हैं और वो भी बहुत ही ज़बरदस्त डिस्काउंट रेट पर। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। देखते हैं कि भाई इसमें किस हद तक सच्चाई है और क्या क्या इसमें मतलब हो रहा है। तो वो आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दें ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत यूनाइटेड अरब एमिरेट से 2 लाख केजी का सोना करेगा इंपोर्ट। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल, गिफ्ट सिटी जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है गुजरात में, इसको नॉमिनेट किया गया है टू इंपोर्ट 200 टन मतलब के 2 लाख केजी ऑफ गोल्ड फ्रॉम यूएई। ये रिसेंटली कहा है पीयूष गोयल साहब ने, जो हमारे देश में यूनियन मिनिस्टर है। और इन्होंने आगे ये भी ऐड किया है कि ये जो गोल्ड हम इंपोर्ट करेंगे यूएई से, ये डिस्काउंटेड रेट पर भारत को दिया जाएगा। और ये गोल्ड वैसे हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए है। ये जो सोना है ज्यादातर जो हमारा ज्वेलरी सेक्टर है वो परचेज करेगा, इसके गहने बनाए जाएंगे, गहने फिर हमारी आबादी उसको कंज्यूम करेगी। इस सब के अलावा भी आप अगर देखो ना तो इवन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी लगातार गोल्ड एक्वायर कर रहा है। बेसिकली एज ए कंट्री, चाहे हमारा डोमेस्टिक मार्केट हो या फिर सरकार हो, हम लोग हर तरफ से दुनिया से आज के समय गोल्ड परचेज कर रहे हैं। और ना सिर्फ हम, एक्चुअली सेम केस आपको दिखेगा चाइना में। आप अगर अप्रैल से देखो, अप्रैल से लेकर अब तक, तो चाइना ने 160 टन गोल्ड कर रखा है इंपोर्ट। भारत ने 80 टन गोल्ड इंपोर्ट किया है। टर्की ने भी कुछ हद तक गोल्ड इंपोर्ट किया है। मगर दुनिया भर में हम पैटर्न देख रहे हैं कि जैसे जैसे डी डॉलराइजेशन हो रही है, डॉलर का यूज कम किया जा रहा है, तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स अब डॉलर से शिफ्ट कर रहे हैं गोल्ड की तरफ। ना इस सब का इम्पैक्ट क्या होगा? हम लोग यूएई से ही गोल्ड क्यों परचेज करते हैं? क्या यूएई के पास गोल्ड का भंडार है? बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि इतिहास में पहली बार वेपन सिस्टम ब्रांच फॉर ऑफिसर्स, ये हमारी किस आर्म फोर्सेस के लिए अप्रूव कर दी गई है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय एयरफोर्स या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड। इस पर रिसेंटली बहुत आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि नई ब्रांच बनाई गई है फॉर वेपन सिस्टम ऑपरेटर्स। ये किसके लिए बनी है? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडिया के बारे में बात करने से पहले एक बार जरा बात कर लेते हैं डी डॉलराइजेशन के बारे में। दुनिया भर में आप देखोगे ज्यादातर कंट्रीज डॉलर का इस्तेमाल अपने विदेशी मुद्रा भंडार में कम कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि रातों रात जो आपके पास यूएसए के बॉन्ड्स हैं, जो ट्रेजरी बिल्स हैं, जो इनके डॉलर्स हैं, ये उठा के आप सेंट्रल बैंक से बाहर फेंक दोगे, ऐसा तो होगा नहीं। ये प्रोसेस धीरे धीरे हो रहा है। और यूएस डॉलर को ज्यादातर कौन रिप्लेस कर रहा है? रिप्लेस किया जा रहा है इसको गोल्ड से। और ऐसा नहीं है कि डी डॉलराइजेशन अचानक से स्टार्ट हो गई है। इसके बारे में आप सुन रहे होंगे करीब 4-5 साल से। और भारत ने भी अपने गोल्ड के रिजर्व 36% बढ़ा लिए हैं पिछले 5 साल में। और अगर आप भारत का विदेशी मुद्रा भंडार देखोगे जो अभी कुछ 530 बिलियन डॉलर्स के आसपास झूल रहा है, इसमें ज्यादातर आपको मिलेगा विदेशी मुद्रा भंडार। मगर गोल्ड की संख्या भी लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे कि लिखा है गोल्ड और फॉरेन करेंसी एसेट। ये मैंने पेज लिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट से। और जब मैं कहता हूँ विदेशी मुद्रा भंडार, तो यहाँ पे प्राइमरली 4 चीजें आती हैं: गोल्ड, विदेशी मुद्रा, आईएमएफ में हमारा रिजर्व पोजीशन क्या है, और स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ये दोनों जो चीजें हैं ये इतना जरा मैटर करती नहीं है। मेन हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बनता है गोल्ड और फॉरेन करेंसी से। तो फॉरेन करेंसी धीरे धीरे अब हम कम कर रहे हैं, गोल्ड का जो पोर्शन है ये हम बढ़ा रहे हैं। अभी के लिए भारत का जो टोटल विदेशी मुद्रा भंडार है उसका अब 7 से लेकर 8% आपको मिलेगा गोल्ड। नाउ यहाँ पे आप कह सकते हैं मगर अभी भी ये तो बहुत कम है। ऐसा तो नहीं है कि गोल्ड हमारे पास 20% के आसपास है, मगर धीरे धीरे हम वहाँ पर बढ़ रहे हैं। इन द फ्यूचर आप देखोगे कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें से आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है, 10 से लेकर 12% आपको गोल्ड ही दिखेगा। और दूसरी फॉरेन करेंसी जो हम होल्ड करेंगे वहां पे हम डॉलर को डंप कर रहे हैं और यूरो जरा इकट्ठा कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप कहोगे मगर अचानक से ऐसा क्यों किया जा रहा है? डॉलर से हर कोई पीछे क्यों भाग रहा है, गोल्ड क्यों परचेज कर रहा है? देखो दुनिया में ना
3 बड़े एसेट्स माने जाते हैं जो हर सेंट्रल बैंक अपने पास रखना पसंद करता है। पहला डॉलर या फिर डॉलर के बॉन्ड, यूएस ट्रेजरी बिल्स, दूसरा यूरो और फिर तीसरा गोल्ड। और यूएस डॉलर इतना स्ट्रांग हो चुका है आज के समय, उसकी वैल्यू पाउंड, यूरो को चुनौती दे रही है। तो दुनिया भर में कोई भी देश इस वक्त डॉलर को पकड़ना चाहता नहीं है, क्योंकि इस वक्त साफ संकेत मिल रहे हैं कि जो ये स्ट्रांग डॉलर है ना, ये जितना स्ट्रांग अभी हो रहा है, ये उतना ही बुरी तरीके से गिरेगा आने वाले 1 साल। जी हाँ, अगले साल के पहले या फिर दूसरे महीनों में आप देखोगे कि डॉलर गिरना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि दुनिया भर में सेंट्रल बैंक्स डॉलर से छुटकारा पा रहे हैं। और इवेंचुअली एक ऐसा टाइम आएगा जब डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। भारत जैसे बड़े देश जो अपना ट्रेड है ये रुपये में करेंगे, लोकल करेंसी में करेंगे, तो डॉलर जितना 1997 में नहीं गिरा था, उससे कई गुना ज़्यादा 2022-23 के आसपास गिर सकता है। तो ये तो आपने जान लिया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगातार गोल्ड क्यों अपने पास होल्ड कर रहा है। अब बात करते हैं कि देश की डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए हम 200 टन गोल्ड यूनाइटेड अरब एमिरेट से क्यों परचेज करेंगे, वो भी गिफ्ट सिटी के थ्रू ही। देखो, गिफ्ट सिटी आपको पता होगा, ये एक डिस्ट्रिक्ट है, अंडर कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रिक्ट है। इसके बारे में मोदी जी काफी बार बात कर चुके हैं। गिफ्ट सिटी का काम है ना, मेरे शब्द लिख के रखिए दोस्तों, और मेरा 2005 या 6 का भाषण है वो भी सुन लीजिए। उस समय जो मैंने कहा था कि गिफ्ट सिटी में क्या क्या होने वाला है, आज वो धरती पर उतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आने वाले दिनों में फिनटेक की दुनिया में, डेटा सिक्योरिटी के विषय में, फाइनेंस की दुनिया में गिफ्ट सिटी एक बहुत बड़ी ताकत बनकर के उभर रहा है। ये सिर्फ गुजरात नहीं, पूरे हिंदुस्तान की आन बान शान बन रहा है। और बिल्कुल जैसे आपने देखा, हमारे पीएम काफी एक्साइटेड हैं गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी को लेकर, क्योंकि गिफ्ट सिटी बहुत ही जल्द मेन इंपोर्ट पॉइंट बन सकता है भारत का। अब देखो, जो भी हम बुलियन करते हैं इंपोर्ट, बुलियन का मतलब क्या होता है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर वगैरह, कुछ भी आप उन्हें बुलियन जो है, जब आप इंपोर्ट करते हो तब आपको कस्टम से गुजरना होता है। तो गिफ्ट सिटी में हमने स्पेशली बनाया है IIBX, जो है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। इससे क्या होगा कि जब आप ये गोल्ड सिल्वर बाहर से परचेज करोगे और गिफ्ट सिटी के थ्रू बाकी इंडिया में आप बेचोगे अपना सामान, तो पहली बात तो आपका कस्टम का प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। उसके अलावा आपको गिफ्ट सिटी से गोल्ड और सिल्वर जरा सस्ता भी मिलेगा। दूसरा फैक्टर ये है कि आपको याद होगा, आज से 6-7 महीने पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है। और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के बाद UAE ने कहा था कि ये $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे भारत में। नाउ इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इंडिया गोल्ड इंपोर्ट करेगा UAE से, इसमें कस्टम्स ना के बराबर होंगे और ये गोल्ड थोड़े से डिस्काउंटेड रेट पर भारत को दिया जाएगा। तो अभी जो आप ये न्यूज सुन रहे हो ना 200 टन गोल्ड की, ये उसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का नतीजा है कि भारत ने बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में गोल्ड इंपोर्ट करने का फैसला कर लिया है। और आपको ये समझाने के लिए कि 200 टन गोल्ड कितना सारा होता है, एक बार ये जो लिस्ट है ये देखो, ये आपके सामने लिस्ट है उन कंट्रीज की जिनके सरकारों के सेंट्रल बैंक के पास कितनी गोल्ड की होल्डिंग है। आम घरों में कितना गोल्ड है, अगर वो हम काउंट करेंगे तो इंडिया नंबर 1 पे होगा। दुनिया, ये सारे देश एक तरफ होंगे, इंडिया एक तरफ होगा। बट सिंस अगर हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो RBI के पास टोटल गोल्ड आज के समय है 754 टन। ये जो संख्या है बहुत ही जल्द बढ़ जाएगी और इंडिया आराम से जापान को भी ओवरटेक कर लेगा आने वाले कुछ सालों में। तो आप सोच सकते हैं कि 200 टन गोल्ड जो हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए अभी हम इंपोर्ट करेंगे, ये कितना सारा है जो सीधा आएगा UAE से। और UAE अपने आप में, अगर मैं आपको बताऊं, गोल्ड की माइनिंग नहीं करता। ये मत समझ लेना कि UAE जो छोटा सा देश है गल्फ में, यहाँ पर गोल्ड के बहुत सारे रिजर्व होंगे। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने बेसिकली क्या किया था, 2006 में अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज के साथ एक एग्रीमेंट किया। अफ्रीका में गोल्ड माइनिंग के मामले में सबसे ज्यादा बेहतरीन कंट्रीज कौन कौन सी हैं? इजिप्ट, सूडान, लीबिया, माली। तो दोस्तों, आपने देखा कि भारत जो है वो गोल्ड बाय कर रहा है UAE से, और सबसे बड़ी और अहम बात तो ये है कि डिस्काउंटेड प्राइस में जो है वो भारत जो है वो बाय करेगा गोल्ड। अच्छा, UAE का क्योंकि पता है उनको कि ये अगर इस तरह से कुछ होता है तो जाहिर सी बात है उनका काफ़ी ज़्यादा जो है, तो UAE को भी फ़ायदा है कि जाहिर सी बात है उनका गोल्ड सेल हो रहा है। दूसरा, भारत को ये फ़ायदा है कि उनको डिस्काउंट में मिल रहा है।
तो इन फ्यूचर क्योंकि जाहिर सी बात है डॉलर के रेट इतने इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से लोग जो गवर्नमेंट है वो अब फोकस ये कर रही है कि ये मतलब डॉलर बहुत ज़्यादा जैसे आगे बढ़ेगा तो हम लोग इतना ही हमारे लिए मुश्किलात होंगी आगे जाकर। सो उन्होंने क्या किया, डॉलर को कम करने के लिए अब गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है और आई थिंक ये एक अच्छी बात है। सबसे पहली बात तो ये है कि लोगों को सेविंग करने के लिए गोल्ड मिलेगा और गोल्ड की रेट प्राइसेस भी यकीनन अगर यूएई से वो कम प्राइस में बाय करेंगे भारत, तो फिर अपने लोगों को भी वो कम प्राइस में ही सेल करेंगे और इससे जो है वो फ्यूचर में लोगों को सेविंग करके बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और दूसरा, डॉलर के रेट जो है अगर इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे और मुझे भी लगता है कि प्राइस कम होंगे क्योंकि अभी से ही डाउन होना स्टार्ट हो गए हैं। तो ऑलमोस्ट 2 और 3 मंथ्स रह गए हैं, उसके बाद तो फिर डॉलर ने और ज़्यादा डाउन हो जाना है। तो यकीनन अभी से स्टार्टिंग हो चुकी है और 20% जो है वो आई थिंक 20 रुपीज़ का डिफरेंस आ गया है, 20 to 25 का। तो आने वाले वक्त में और ज़्यादा डिफरेंस आएगा और ये एक अच्छी बात है कि भाई इंडियन करेंसी जो है उसमें जो है वो ट्रेड की जाए। रशिया से तो ऑलरेडी वो लोग कर ही रहे हैं, लेकिन अब यूएई से भी वो प्रोजेक्ट इनका कंटिन्यू हुआ है, उसमें अगर बात चल रही है कि अगर इन फ्यूचर यूएई के साथ इनका ये काम हो जाता है तो मुझे लगता है कि इससे भारत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होने वाला है। और दूसरी बात यह है कि यूएई जाहिर सी बात है वो अब दिरहम में काम करेगी तो यूएई का भी फायदा रहेगा। तो इस तरह से अगर हर कंट्री अपनी करेंसी के अकॉर्डिंगली बिजनेस करेगी तो मुझे लगता है कि सबको ही फायदा होगा और डॉलर जो है इसी तरह से डॉलर को नीचे भी लाया जा सकता है, क्योंकि जब तक डॉलर को नीचे नहीं लाएंगे तब तक सारे ही मार खाते रहेंगे, फिर भले वो जितना भी आगे चले जाए। सो दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे एक बात मैं कहूँगी कि भारत में गोल्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है और स्पेशली गोल्ड लोगों के शौक भी है पहनना। लोग औरतें वहाँ की मैंने देखा है कि गोल्ड बहुत पहनती हैं और स्पेशली आप शादियों में देखो तो गोल्ड बहुत ज़्यादा पहना जाता है। वैसे आजकल पाकिस्तान में अगर हम देखें तो गोल्ड इतना ज़्यादा नहीं पहना चाहता, क्योंकि गोल्ड हो गया बहुत ज़्यादा महंगा। पहले लोग शादी में अगर गोल्ड नहीं पहनाते थे ना तो उनको लगता था कि हमने कोई गलती कर दी है, मतलब कहीं कमी रह गई है। लेकिन आपका दौर ऐसा है कि शादी में जो है वो गोल्ड नज़र ही नहीं आता। अब जितनी भी ज्वेलरी है वो आर्टिफिशियल है। पहले तो लोग कहते थे हाँ गोल्ड नहीं पहनाया, हाय ये तो बड़ी गरीब है। लेकिन आजकल तो अमीर लोग भी जो हैं वो भी गोल्ड नहीं पहनाते, वो सिर्फ जो है वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनाते हैं। और मुझे लगता है कि अच्छा भी लगता है ज्वेलरी वगैरह तो खैर, लेकिन गोल्ड में भी पहना तो जो अफोर्ड कर सकता है वो पहनाता भी है। बट मैंने देखा पाकिस्तान में गोल्ड का काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट कम हो गया है क्योंकि महंगा हो गया है और जो हमारे लोग हैं वो भारत में काफ़ी गोल्ड का वैल्यू है। और मैंने सुना भारत की ज्वेलरी वैसे भी बहुत अच्छी है, भले वो गोल्ड हो या आर्टिफिशियल हो। तो कमेंट में बताएं, आप लोग अपना रिव्यू ज़रूर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।